अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए। तो आज हम बनाने वाले हैं एक कीमा आलू मटर मिक्स में। तो बिल्कुल इजी रेसिपी है और आप आखिर तक जुड़े रहें और बिल्कुल आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमने इसमें मसाले ले लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच जितना हमने ले लिया। और उसके बाद जो हमने दो मसाला जो लिए वो ये देख सकते हैं, 1 चम्मच जो हमने ऐड कर ले लिया, 1 चम्मच ज़ीरे का, और जो साबित गरम मसाला का ले लिया है, काली मिर्चें वगैरह, और 1 चम्मच हमने नमक का ले लिया है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्चें ले लिए और जो मिक्स मसाला ले लिया है। अब अगरचे आप लोगों के पास ये मिक्स मसाला नहीं हो तो धनिया पाउडर वगैरह कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद हमने 3 से 4 जो है प्याज ले लिए है, इस साइज़ में कटिंग कर लिए देख सकते हो। और उसके बाद जो हमने 3 से 4 जो है टमाटर कटिंग कर लिए छोटे छोटे, उसके साथ हमने हरी मिर्चें जो है वो कटिंग कर ली है। और उसके बाद हमारे पास 1 किलो जितना कीमा है। और ऑयल वगैरह जो अब इसके अंदर ऐड करेंगे, पतीली के अंदर पानी बिल्कुल सूखा हुआ है तो उसके बाद शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया, तकरीबन 2 से 3 कप जितना हमने ऑयल ऐड कर देना है, क्योंकि अब इसके अंदर मटर और आलू वगैरह सब चीज़ें डलेंगी तो उस हिसाब से ऑयल वगैरह ऐड कर दें। तो सबसे पहले हमने जो प्याज ऐड कर दिए, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए पकाएंगे और इसको जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है ये ब्राउन हो जाती है। ब्राउन होने के बाद इसके अंदर मतलब चम्मच चलाते रहें, ऐसा नहीं हो कि ये जल जाए। उसके बाद हमारे पास जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो हमने ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद जो है इसको सही से मिक्स कर देंगे, चम्मच चलाएंगे, थोड़ा सा मतलब गोल्डन कलर आ जाएगा हल्का सा अदरक लहसुन का, तब तक इसके अंदर मतलब चम्मच चलाएंगे, सही से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद जो है दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तब तक सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, मेहरबानी होगी, और आगे ज़रूर शेयर करें। तो उसके बाद जो हमारी अदरक लहसुन का पेस्ट जो थोड़ा गोल्डन हो गया, उसके बाद जो हमने इसके अंदर टमाटर वगैरह जो कटिंग किए वो ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमने मसाला मिक्स में रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। आप लोग देख सकते हो जो भी हमने मसाले बना के आप लोगों को दिखाए थे पहले, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, सही से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद मतलब सही से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसके अंदर ऊपर ढक्कन दे देना है। ढक्कन देने के बाद देख सकते हो टमाटर वगैरह भी गल चुके हैं और मसाला इसके अंदर सही से पक चुका है। मसाले के अंदर हमने सही से मिक्स कर देना है चम्मच चला के। और चम्मच चला के मिक्स करने के बाद जो हमने कीमा रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि ये कीमा भी इसके साथ भुनता रहेगा और ये अपना पानी छोड़ेगा। तब तक हमने इसके ऊपर सही से चम्मच चला के ढक्कन दे देना है, सही से मतलब मिक्स करके दरमियानी आंच पे रख के हमने ढक्कन दे देना है। पहले हमने टमाटर पकाया था 4 से 5 मिनट के लिए, उसके बाद जो हमने कीमे को मिक्स कर लिया है उसके बाद अब इसको और ढक्कन दे देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ये इसका जो है दरमियानी आंच पे पानी बिल्कुल बाहर निकल जाएगा कीमे का इसके मसाले के अंदर। और उसके बाद देख सकते हो अब इसको जो है थोड़ा सा गैस फुल करके इसको पकाना है, मतलब भूनना है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जो हमने इसके लिए आलू वगैरह कटिंग करके ले लिए, बिल्कुल छोटी सी साइज़ में देख सकते हो। और उसके साथ भी हमने मटर ले लिए थे आधा किलो जितना हमने, और वो भी छील लिए थे देख सकते हो। और उसके बाद जो अब हमने कीमा वगैरह सही से भून लिया था 5 से 6 मिनट, उसके अंदर जो है आलू ऐड कर देना है। आलू के साथ ही हमने मटर भी ऐड कर देने हैं ताकि ये मतलब दोनों साथ में पक जाते हैं, इतना मसला नहीं होता। अब इसको सही से भूनना है और इसको तकरीबन सही से मतलब मिक्स करना है। उसके बाद जो है ढक्कन दे देना है 4 से 5 मिनट के लिए। ये इसके अंदर मतलब मसाला डिज़र्व हो जाएगा। और इसको अब सही से मतलब ढक्कन हटा के ये देख सकते हो ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसको सही से चम्मच चलाते रहें, तला नहीं लगने दें, और गैस थोड़ा सा मतलब फुल करके इसको सही से भून लें कीमे को। और मटर आलू तो मिक्स में बन जाएंगे। अब आप इसके अंदर आप पानी ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना इसको ऐसे ही सूखा रख सकते हो, थोड़ी सी हल्की आंच कर दें। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर चाहें तो ऐड कर सकते हो, वरना लाज़िम नहीं है, इसके अंदर ही गल जाता है, इसी पानी में भुना हुआ ऐसे बनता है। तो अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक्कन दे दिया है, थोड़ी देर के लिए पक जाएगा। तो देख सकते हो ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारा कीमा जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इस तरीके से बना सकते हो, बिल्कुल आसान रेसिपी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल पर नए
नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे। KTR।